Hi Reed. Hi Himanshu. Hi, sir. Hello, sir. Very good evening, guys. Good evening, sir. Guys, you can see my screen. Please confirm now. Yeah, it's visible. Perfect. ओके, आप लोग कंफर्म करोगे आपके कौन कौन से टॉपिक्स कवर हो चुके हैं इसमें? डे 1 में एक बार आप चेकआउट करो, चेक इन करो. Covered है sir. Very good. And what about you, Reed? Yes, covered, sir. ठीक है. Day 2, Covered है. all topics, right? Yes. Yes, sir. Perfect. And third, Covered. ठीक है. Fourth, Evaluate formula. Which one? okay, I'll tell you. Don't worry about it. It's like what is the backend process, right? Okay. What is the behind formula? What does here? So it's calling the evaluate formula. अभी बताऊंगा, डूंढना नहीं Okay. about it, ठीक है? ये बता दूंगा, कोई टेंशन नहीं है. और इसमें से रीत आपके लिए कोई इश्यूज? No, sir, just the third one. हाँ, ओके, नो वरीज. ओके, डे 5th. Advanced chart techniques. ओके, मतलब चार्ट की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, Right. उनके कलर्स को कैसे चेंज करते हैं, ये हो चुका है right. या करवा दूंगा? नहीं, Covered, आप sir. करवा दीजिए. ठीक है, कोई इशू नहीं है. मतलब देखा मोस्टली वो कवर्ड है, बट थोड़ी इंसाइट्स मिल जाएंगी उससे. कोई बात जो नहीं. ठीक. डेटा टैग्स वगैरह लगाते हैं हम चार्ट्स में. ठीक है. डे 6. Yeah, it's covered. Same. 7. Index and match function. That's covered. इंडेक्स मैच में डाउट है? Yeah. ठीक है, इस पे आज हम बात कर लेंगे. रीत, आपके लिए भी शायद ये प्रॉब्लमैटिक होगा, राइट? Yes, sir. Sir, X lookup भी रहता है, and this address and indirect also. ओके ओके, ठीक है, इनके बारे में हम बात करेंगे. ठीक है जी. डे 8 में Mathematical function including. हाँ, ओके, इट्स डन नाउ, राइट? Which one mathematical functions? Mathematical function is nothing but is like a maximum function, length function, Yeah, minimum, it's covered. large, small. Yeah, Covered. it's Covered. like get the mathematical answer, right? और डे 9 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. Yeah, it's Covered. covered. ठीक है. डे 10. No, power pivot is not covered. ओके. Same. ये आर कौन है? Who is R? ओके, एनीवे, ठीक है. ये डे 10 करना है ना, फिर बात कर लेंगे. अच्छा, पावर Right. क्वेरी हो चुका है क्या आप लोगों का? Which one? पावर क्वेरी कॉन्सेप्ट
No. नहीं सर. ओके, पावर क्वेरी नहीं है. एनीवे, उसको पावर बीआई में कवर करेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं है. उसके बाद ये पार्ट थोड़ा सा हुआ है क्या, चैट जीपीटी के साथ आपने काम करना थोड़ा बहुत सीखा हुआ है? नहीं सर. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. मेरा नाम दुर्गेश है और मैं अब कंटिन्यू क्लासेस आप लोगों के साथ करने वाला हूँ, जिनमें से मैं बहुत सारे टूल्स पे एक्सपर्टीज कर चुका हूँ और पिछले कई सालों से इन पे काम भी कर रहा हूँ. जैसे एमएस ऑफिस हो गया, एडवांस एक्सेल हो गया, एडवांस टैब्लो, पावर बीआई, सीक्वल डेटाबेसेस, पाइथन, ठीक है, ये सारी चीज़ों की एक्सपर्टीज ली है और करंटली मैं इन सारे टूल्स पे काम भी करता हूँ. तो मुझे टाइम मिला है आप लोगों के साथ बात करने का, तो मेक श्योर हम क्लासेस को समझते हुए प्रैक्टिस मोड में आगे बढ़ेंगे. और जहाँ नहीं समझ में आएगा हमें प्लीज़ पिंग करना है. हम जब तक उस टॉपिक को समझ नहीं लेंगे आगे नहीं बढ़ेंगे. ठीक है गाइज? Right. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. हमारे पास कुछ एक फंक्शनलिटी था, तो थोड़ा सा फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, फिर इस पार्ट पे आएंगे. तो एक ओपन कर लेते हैं. तो डू यू नो व्हाट इज द मीन ऑफ फंक्शन एंड फॉर्मूला? कुछ आइडिया है क्या फंक्शन हो सकता है, क्या फॉर्मूले? पता होगा ना, कुछ तो आइडिया होगा. तो वो थोड़ा सा बताइए, क्योंकि ऐसी चीजें ना इंटरव्यू में पिक होती हैं. इंटरव्यू में इन सारी चीजों पे बहुत सारी बात होती है. ये फंक्शंस तो हमें लगाना आता है, बट होता क्या है एक्चुअल? हाउ टू डिफरेंट हाउ टू डिफर बिटवीन फंक्शन एंड फॉर्मूला, कैसे बताएंगे हम? Functions are predefined in Excel, हम्म. but formulas we create. Predefined in the sense like is equals to A1. Function is like sum, min, max, etc. ओके, And formula we create. परफेक्ट, almost correct, but exactly not. So function is a predefined process which we using like sum function or max function or main function is called a predefined, which means कि इनके अंदर चीजें पहले से डिफाइन की गई है. ठीक है, मतलब आप सम से आप माइनस नहीं करवा सकते, आप सम से मल्टीप्लिकेशन नहीं करवा सकते. मतलब सम फंक्शन कॉल किया मतलब उसके अंदर हम ऐड ही कर सकते हैं. तो ये हो गया हमारा फंक्शन. और क्या कर सकते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिखी, ठीक है, और उनका मुझे यहाँ पे सम करना है. तो मैंने सम को कॉल किया, इनको आर्गुमेंट बोलते हैं. तो इस सम में हम इस तरीके से रेंजेस को फिट कर सकते हैं. कैसे? A7 से B8. क्या पॉसिबल होगा हम B8 पहले कर लें और A7 बाद में? से नो, विच मीन्स कि जैसा आपका प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है, जिस सीक्वेंस में आपको रेंजेस फिट करनी है वैसे ही लिख सकते हो. तो ये हो गया हमारा फंक्शन. फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला इज नॉन प्रीडिफाइंड, विच मीन्स आप कहीं पे भी किसी भी तरीके का फॉर्मूला यूज कर सकते हो. जैसे अभी फंक्शन से 13 आया, अगर मैं इसको फॉर्मूले से यूज करना चाहूँ, दिस वन क्या प्रीडिफाइन है कि B7 पहले ही आना चाहिए? डजेंट मैटर. तो ये आ गया. फिर से आप करिए दिस वन एंड दिस वन. ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि क्या कुछ भी प्रीडिफाइन है कि B8 को यहीं भी यूज करना है, तो कहीं भी यूज कर सकते हो. दिस इज कॉल्ड फॉर्मूला एंड दिस इज कॉल्ड फंक्शन. सो फार क्लियर? तो अब फंक्शन क्या होता है? प्रीडिफाइन होता है, जिनके अंदर सारे आर्गुमेंट आपके सेटअप होते हैं. आपको आर्गुमेंट पास करना पड़ता है. अगर आप आर्गुमेंट नहीं पास करते हो तो प्रॉब्लम्स होती है. ठीक है, और फॉर्मूले में कहीं भी कुछ भी यूज कर सकते हो. अब जैसे इसको अगर फॉर्मूला बनाना चाहें तो आप कुछ चीजें सम के साथ ले सकते हो. दिस वन प्लस दिस प्लस दिस. ठीक है, ये आप इसको बोलेंगे फॉर्मूला, क्योंकि आप लॉजिक्स बना रहे हो. एक्सेल के अंदर ऐसी लॉजिक्स नहीं है, बट आप बना रहे हो. ठीक है, और एंटर करिए, यू कैन सी. तो आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से लॉजिक्स बिहाइंड आपका वर्क हो रहा है और कैसे आप फंक्शंस को बनाते हो, कैसे आप फॉर्मूले को बनाते हो. ठीक है, तो ये कुछ पार्ट्स हो गए कि हाउ डिफरेंट फंक्शन एंड फॉर्मूला. ठीक है ना, फंक्शन को डबल कोट्स के अंदर रैप अप करते हैं और क्लोजिंग भी करते हैं इसके साथ. फॉर्मूले का नॉट मैंडेटरी, आप कर भी सकते हो, नहीं भी करते हो तो काम आपका हो जाएगा. क्लियर है गाइस? यस और नो? Right. परफेक्ट. अब मुझे समझना है कि यार इसी को मुझे इवैल्यूएट करना है. जो अभी हमारे पास एक वर्ड आया था इवैल्यूएट करना, तो इवैल्यूएट का मतलब बहुत ऐसा हैप्टिक नहीं होता. मतलब ये इसके बैकएंड में हो क्या रहा है. ठीक है, तो उसको बोलते हैं इवैल्यूएशन.
फंक्शन को रन करना, फंक्शन को रीड करना। सी अब हम देख के समझ जाएंगे B7 कहाँ पे है। तो B7 इज दिस, मतलब यहाँ 3 आया होगा, ठीक है। B8 में 4, दिस वन। A7 में 2 और आपका A8 में बेसिकली कितना आया होगा 4, ठीक है। तो यही जो बैकएंड में चीजें चल रही है वही दिखाता है। ये तो एक वे हो गया। और अगर इसको ढंग से हमको इवैल्यूएशन करना है तो गो टू द फॉर्मूला टैब एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा फॉर्मूला ऑडिटिंग, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मिलता है इवैल्यूएट फॉर्मूला, इवैल्यूएट कर सकते हो। आपके पास एक नेविगेटर आ गया। तो अब जैसे B7 दिखा रहा है, यहाँ पे एक छोटी सी लाइन्स आ रही है नीचे। ये लाइन को इवैल्यूएट करो कि B7 में क्या लिखा है, तो वो जो लिखा होगा एक्चुअल वैल्यू आ जाए, मतलब उसके बिहाइंड में क्या आ रहा है, उसके बिहाइंड में वैल्यू आ रही है। ये देखिए 3 आ गया। फिर से इवैल्यूएट करो, इस पे 4 आ गया। A7 पे जो लिखा होगा, फिर ये दोनों प्लस होके आ गया। अब A7 को दिखाएगा, A7 पे 2 आ गया। अब 7 + 2 9 दिखाएगा। क्लिक करिए 9, और अब अगली बार इवैल्यूएट करेंगे तो A8 में जो लिखा है वो दिख जाएगा, ठीक है जी। तो ये क्या कर रहा है, 9 + 4 आ गया। मतलब क्या कर रहा है, ये नेक्स्ट लास्ट 2 को ऐड करके नेक्स्ट वाली वैल्यू को दिखा रहा है। फिर लास्ट जितनी सारी है उनको ऐड कर रहा है, नेक्स्ट वैल्यू को दिखा रहा है। तो इवैल्यूएट करके आप देख सकते हो B7 में क्या लिखा था, B8 में क्या लिखा था, 7 में, 8 में, जितना सारा चीज है, जितना भी बड़ा फंक्शन लगाएंगे वो यहाँ पे इवैल्यूएट करके देख सकते हो कि बैकएंड में कैसे रन हो रहा है। क्लियर है? राइट। ओके, Yes. परफेक्ट। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और यहाँ पे ना एक चीजें और आ रही है जिनका नाम हमारे पास क्या है, ट्रेस प्रेसिडेंट और ट्रेस डिपेंडेंट्स। अब इनका मतलब क्या होगा वो समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कुछ एक वैल्यूज ले ली और साथ में ना एक वैल्यू और ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल, और मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 6 को, ठीक है, परफेक्ट। अब मैं जानना चाहता हूँ जो ये 19 आ रहा है, क्या आप लोग बता सकते हो कि वो 19 कौन कौन से सेल से कनेक्ट होके आ रहा है? एब्सोल्युटली ये 4 और ये 6, ठीक है। बट अगर यही चीज मुझे समझाना हो तो फॉर्मूले टैब में जाएंगे और इस पे करता हूँ कि ये जो 19 आ रहा है किससे डिपेंडेंट है, मतलब प्रेसिडेंट किससे है, सॉरी, मतलब कहाँ कहाँ से कनेक्टिविटी है। तो आपने यहाँ पे रखना है और जस्ट क्लिक करना है ट्रेस प्रेसिडेंट। यू कैन सी कुछ आपको डिफरेंस दिखा कि ये 6 भी कनेक्ट है इसमें 19 में और ये चारों वैल्यूज हैं। यहाँ पे भी कुछ होता तो एक एरो बना देता। तो क्लियर ये वाला, फिर से आप Right. रिमूव करते हैं और इसका वाइसी वर्सा होता है हमारे पास ट्रेस डिपेंडेंट। मान लीजिए यहाँ पे 13 लिखा है, मैंने इस 13 को यहाँ कॉल कर दिया और मान लो मैंने इस 6 को भी कॉल कर दिया, मानते हैं, ठीक है। और फिर से मैं यहाँ पे गया और 13 को कॉल कर दिया। अब मैं जानना चाहता हूँ ये 13 की वैल्यू कहाँ कहाँ पे डिपेंडेंट है, कहाँ कहाँ अपनी वैल्यूज को ऐड कर रहा है। तो कहाँ कहाँ है, विच मीन्स ये 13 यहाँ पे है, देखो E7 यूज किया है ना, और यहाँ पे भी E7 यूज किया है। तो अब इसका डिपेंडेंसी जहाँ जहाँ पे होगा वहाँ पे दिखा देगा। तो ये वाला नेक्स्ट हम क्लिक करेंगे। तो प्रेसिडेंट कहाँ कहाँ से ऐड होकर के वैल्यूज आई हुई है, डिपेंडेंट ये वैल्यूज कहाँ कहाँ यूटिलाइज की गई है। क्लियर गाइस? Yes, sir. परफेक्ट। सो फिर से मैं इसको रिमूव करता हूँ। ये इसका पार्ट होता है बेसिकली, आप अपने मैनेजर्स वगैरह किसी क्लाइंट को दिखाने के लिए आप इन सारी चीज़ों को यूज कर सकते हो, दैट्स इट। फिर हमारे पास आ जाता है शो फॉर्मूला। आपको शो करना है फॉर्मूला तो शो कर सकते हो, कहीं भी रखिए इन पूरे वर्कशीट पे जो भी फॉर्मूला है सारा आपको विजिबल दिखने लगेगा, दिस वन, जहाँ पे जो भी लगा है फिर से आप हाइड कर दीजिए, दिस वन हाइड, ठीक है। एरर चेकिंग में अगर कोई एरर है तो दिखा सकता है, बेसिकली हमारे किसी भी फंक्शन में किसी भी तरीके की एरर्स नहीं है वो चीज़ों के लिए, ठीक है। सो क्लियर, इवैल्यूएशन कैसे करते हैं, फंक्शन कैसे बिहाइंड में रन होता है, सेल्स को कैसे कनेक्टिविटीज होती हैं, डिपेंड्स क्या होता है, प्रेसिडेंट्स कैसे होते हैं, राइट। चलें आगे। Yes, sir. परफेक्ट। अब मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास ना कुछ वैल्यूज लिखी है, ठीक है। अब इन वैल्यूज का मुझे क्या करना है, टोटल करना है। क्या फंक्शन लगेगा गाइस? सम। परफेक्ट। तो हम यहाँ पे लगाते हैं सम, ठीक है। सम के अंदर हम पहुंच गए और यहाँ पे इन सारी चीज़ों के आर्गुमेंट होते हैं। तो मैंने ना इन सबको सेलेक्ट किया,
आप यहाँ पे प्लस साइन भी यूज कर सकते हो, इक्वल भी यूज कर सकते हो, और एट द रेट आर सेम, ठीक है। ये तीनों चीजों हैं का मतलब होता है फंक्शन को कॉल करना है यहाँ पे, दैट्स इट। तो आप कुछ भी लिख दो, मेरी हैबिट है प्लस से, तो यू डोंट कंफ्यूज कि व्हाई यूजिंग द प्लस साइन, प्लस इज इक्वल टू एट द रेट आर द सेम वर्क हियर, राइट। क्लियर है? तो इस बकेट को हमने यहाँ पे पैरेंथेसिस के साथ क्लोज किया, तो हमारे पास सम आ गया, ठीक है। बट अब प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, हमें बार बार ना इस रेंज को कॉल करना पड़ रहा है, ठीक है। क्या इस रेंज को हम कुछ अलग तरीके से ट्रीट कर सकते हैं? मतलब मैं इस रेंज को ना लिखना चाहूँ, कुछ और लिखना चाहता हूँ, तो कर सकता हूँ क्या? तो लेट्स ट्राई। नेम मैनेजर। तो हम नेम मैनेजर का यूज कर लेंगे जो यहाँ पे है, ठीक है। तो नेम मैनेजर कैसे बनता है, एनी आइडिया? नेम मैनेजर पे जाके। परफेक्ट। तो आप नेम मैनेजर पे जाकर के उसको डिफाइन कर सकते हैं, या आप सिंपल वे है, इनको सेलेक्ट करिए और यहाँ पे भी आप डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ लिखा रीड, ठीक है। एंटर करेंगे, अब आप देखिए यहाँ पे बेसिकली रीड आ गया। अब आप सिंपल कहीं भी इक्वल टू करो और REE लिखना स्टार्ट करो, यू कैन सी हियर रीड आ गया, ठीक है। अभी रीड को एंटर करोगे तो क्या होगा आपके पास, बेसिकली यहाँ पे जस्ट 2 मिनट, रीड, ठीक है। अब जैसे ही रीड हमने सेलेक्ट किया, पूरा का पूरा हमें सिलेक्शन कॉल करके दिखा रहा है। यह दूसरा वे है, हमें रीड यहाँ पे लिखेंगे तब भी हमें पूरी वैल्यूज इन्वोक करके दे देगा, ठीक। बट इसका फायदा क्या होगा दुर्गेश? इसका फायदा है कि कहीं भी जब आपके पास एक लंबी रेंजेस हो, बहुत बड़े साइज की रेंज हो, उसको आप कॉल कर सकते हो। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे सम लगाता हूँ और रीड को कॉल करता हूँ, यू कैन सी काम हो गया सेम। तो देख पा रहे हो आप कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपका नेमिंग मैनेजर भी काम कर रहा है, ठीक है। उनको क्रिएट कर सकते हो आप, और यहाँ से जाके एडिट करना है, डिलीट करना है, तो बहुत सारे यहाँ पे नेमिंग मैनेजर्स बने हुए हैं, और उन सबको आप जाकर के यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हो अकॉर्डिंगली, राइट। क्लियर है? तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें हम यूज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, एडिट कर सकते हैं नेमिंग मैनेजर से, सिंपल एज दैट। तो ये सारी चीजें हो गई कि हम कैसे नेमिंग मैनेजर वगैरह को यूज करते हैं, ठीक है ना। परफेक्ट। यहाँ पे भी आप ड्रॉप डाउन करके देख सकते हो कितने सारे यहाँ पे रेंजेस बनाए गए हैं फिलहाल। तो ये चीजें समझ में आई कि वैल्यूएशन कैसे होता है, नेमिंग रेंज कैसे क्रिएट करते हैं, और सारी चीजें। राइट। परफेक्ट। क्या आप लोगों को रेफरेंसेस के बारे में पता है? एक्सेल में रेफरेंसेस का क्या रोल होता है? कब कौन सी चीजें लॉक करनी चाहिए, कब कौन सी चीजें लॉक नहीं करनी चाहिए? सर लॉक करने का लॉजिक एंड एवरीथिंग पता है, बट उसका यूजर केस नहीं किया है। ओके, कल अपन कर रहे थे, कुछ याद है? हाँ यस यस सर, विद द फॉर्मूलाज एंड एवरीथिंग वो आता है। परफेक्ट। तो क्या होता है आप बताइए, पहले रेफरेंसेस के बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, क्योंकि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्या बोल सकते हैं इसको, कैसे अपन स्टोरी टेलिंग में ला सकते हैं? So basically हम लोग using that dollar sign we can fix a certain row or a column so that जब हम कोई formula place कर रहे हैं तो फिर we can place it, जैसे कल हम लोग मैच के लिए मैच इंडेक्स के लिए यूज कर रहे थे, राइट। जब हम नीचे ड्रॉप डाउन करते हैं तो फिर द रो और द कॉलम विल स्टे फिक्स्ड एंड बाकी उसमें फंक्शन लग जाएगा। परफेक्ट। सो थोड़ा सा समझ लेते हैं। रेफरेंस का मतलब होता है सिंपल रेफर करना, ठीक है। मतलब कई सारे सेल्स का कनेक्टिविटी, ठीक है। अब जैसे रेफरेंस की बात करते हो तो हमारे पास 3 तरीके के रेफरेंसेस होते हैं। द फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट और रिलेटिव सेल रेफरेंस, सेकंड मिक्स सेल रेफरेंस, लास्ट वन इज अ फिक्स सेल रेफरेंस और फ्री सेल रेफरेंस, ठीक है जी। तो कुछ ये सारे टॉपिक्स हो गए हमारे पास। नाउ अब रेफरेंसेस का मतलब क्या होता है? तो रेफरेंस का मतलब क्या होता है? एक दूसरे से कनेक्टिविटी। अब हमारे पास जो 13 आ रहा है वो कहीं ना कहीं किससे कनेक्ट है? इनसे, इनसे, इनसे और इनसे। ये हो गया रेफरेंस। और इन रेफरेंस को हम क्या बोलेंगे? रिलेटिव सेल रेफरेंस, या एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, या फिर सिंपल सेल रेफरेंस। क्लियर? ठीक है। अब अगर मुझे इसको और अच्छे से समझना है तो कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए हमने यहाँ पे सम फंक्शन यूज किया, ठीक है। सम के अंदर हमने किस बकेट को कॉल किया? A7 to B8। अब मैंने सिंपल इस डेटा को कॉपी किया और यहाँ पे मैं पेस्ट करने चल रहा हूँ। व्हाट इज आउटपुट? कैन यू गेस?
मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, तो क्या आउटपुट आएगा? सेम वैल्यू आएगी जो कॉपी करी है। वैल्यू आएगी, ठीक है, ओके परफेक्ट। अब हम इसको रीड, एनी आइडिया सेम आएगा क्या आएगा? सेम आएगा। परफेक्ट। तो मैंने यहाँ पे एंटर किया, बट सेम नहीं आया और कुछ भी नहीं आया, इनफैक्ट 0 आया। इसको कोई मुझे समझा सकता है बाय गेटिंग 0? बिकॉज आई गेस हमें 13 आना चाहिए था, राइट? आई थिंक हमने फॉर्मूला उन्हीं रोज पे लग चुका है आगे। फॉर्मूला कहाँ पे लग चुका है? नेक्स्ट रोज पे लग चुका है ना। परफेक्ट। सो आप देखेंगे तो यहाँ पे इनके लिए A7 से V8 ट्रीट हो रहा है। अब हम 2 सेल्स नीचे आ गए हैं, तो वही A का जो अपन देखेंगे यहाँ पे A7 से चल रहा था, तो 7 से क्या हो जाएगा? 8 होगा, फिर 9 होगा, फिर 10 होगा। अब देखो थोड़ा सा नीचे बकेट आपका पहुंच चुका है, ठीक। तो समझ में आया कि जितना आप नीचे मूव कर रहे हो, आपकी ये भी रेंजेस मूव हो रही है, ठीक है जी। तो समझ में अब हमें आना चाहिए कि बेसिकली हुआ क्या। अब जब भी आप कहीं भी ये फंक्शन या फॉर्मूला कॉल करोगे, तो वो ट्रीट वैसे ही करेगा जितना आप मूव करते हो। आप लेफ्ट में मूव करेंगे, राइट, अप डाउन, किधर भी मूव करेंगे वो वैसे ही ट्रीट करेंगे। बट हमें ट्रीट नहीं करने देना है। हम इस फंक्शन को कहीं भी यूज करें तो हमें सेम आउटपुट आना चाहिए। तो इन सब चीजों को ठीक करने के लिए हम रेफरेंस की हेल्प लेते हैं, जिनमें से सबसे पहला हम रेफरेंस को सीखने वाले हैं, फिक्स सेल रेफरेंस। अगर इसी को मैं कर दूं सेलेक्ट और F4 कीज को क्लिक करता हूं, तो देखिए डॉलर साइन लग गया। ए और रोज के सामने, कॉलम्स और रोज के सामने ऑटोमेटिक डॉलर साइन फिट हो गया, सिर्फ वन टाइम F4 वैल्यूज को लिखने से, मतलब प्रेस करने से वन टाइम F4 बटन को। अब सिंपल इसी को बोलते हैं हम, कुछ और नई चीज नहीं है, इसी को बोलते हैं हम फिक्स सेल रेफरेंस या फ्रीज सेल रेफरेंस, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं लॉक, ठीक है। मतलब रेंज लॉक, सेल लॉक, कुछ भी बोल सकते हैं अपन। तो हमने इसको क्लिक किया और ओके किया, अभी भी सेम काम कर रहा है। और कॉपी करके यहाँ पेस्ट करिए सी, देखिए क्या रेंजेस चेंज हुई हैं? नहीं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं फ्रीज सेल रेफरेंस या फिक्स्ड सेल रेफरेंस। क्लियर है? अब आप कहीं भी इसे यूज करिए, इस पेज पे यूज करो या आप किसी दूसरे फाइल पे यूज करो, दूसरे टैब पे यूज करो, इस डजंट चेंज, ठीक है जी। इज नाउ क्लियर? बिकॉज दिस इज अ लॉक। क्लियर है भाई? यस। परफेक्ट। अब इसका एक और एग्जांपल देखते हैं, तब हम समझ में आएंगे। फॉर एग्जांपल दिस इज माय वैल्यू, ओके। नाउ हमें ना इसमें इनका 10% निकालना है। हाउ टू डू? तो मैंने कहा ठीक है यार, निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने रखा इक्वल दिस इंटू 10%। परफेक्ट। तो हमारे पास 100 रुपीज आ जाएगा। क्लियर? ये तो बहुत सिंपल था दुर्गेश। ओके, सो और क्या करते हैं हम, सीधा ना इसको ड्रैग करते हैं, और मैं ड्रैग करता हूँ। सबके साथ आना चाहिए था, बट ये सबके साथ नहीं आया, और आया भी तो उल्टा पुल्टा आया। क्यों? क्योंकि उसने 10% की जगह और वैल्यूज लेता गया, वो आई गेस 100,000 ऐसे करके इंक्रीज। क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारा जे वाला पार्ट मूव होना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है। फर्स्ट टाइम J6, फिर 7, फिर 8, 9, 10, 11 जो भी नंबर्स हैं वो फिट होता रहे। तो ये मूव हो रहा है तो समझ में आता है, लेकिन ये भी मूव हो रहा है। तो अब हम समझते हैं कि यार आप देखिए कि 1000 का भी इसी से कॉल हो रहा है, 2000 का भी, 12 का भी इसी से, और इसका ही भी इससे, और इसका भी इससे। तो हर बारी ना कॉलिंग सेम सेल से हो रही है, तो क्यों ना मैं इस सेल को लॉक कर दूं। तो चलो लॉक करके देखते हैं। सेलेक्ट F4 कीज, रोज और कॉलम के सामने हमारे डॉलर साइन मतलब फ्रिज, और अब कंट्रोल डी करके आप देखिए वो लॉक ही रहेगा। ये वाला J7 चेंज हुआ, बट K5 नहीं चेंज हुआ। So this is the fixed cell reference। इसलिए हम लॉक करते हैं जब बार बार कोई वैल्यूज लेनी होती है, या वो रेंजेस कोई हमें बार बार कॉल करनी होती है, और वो रेंजेस चेंज ना हो, इसलिए हम यूज करते हैं फिक्स्ड सेल रेफरेंस को। इंटरव्यू में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है गाइस। क्लियर है? राइट। परफेक्ट। अब चलते हैं मिक्स सेल रेफरेंस पे, कि मिक्स क्या होता है। मिक्स का मतलब हो गया किसी का रो फ्रीज हो सकता है, ऐसी सिचुएशन आएंगी, या किसी का
रो हो सकता है या किसी का कॉलम हो सकता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक और एग्जांपल है यहाँ पे, हियर इज सम वैल्यूज, ओके। नाउ यहाँ पे हमारे पास ना रोज में कुछ वैल्यूज लिखी हुई है एंड यहाँ पे ना कुछ कॉलम्स में वैल्यूज लिखी हुई है। मैंने कहा इनका मल्टीप्लिकेशन करवाइए आप 2 का 10 टाइम यहाँ पे 20 आ जाए, ठीक है जी। 2 का 10 टाइम 20 आ जाए, फिर 2 का 20 टाइम्स यहाँ पे 40 आ जाए, 2 का 30 टाइम आपका 60 आ जाए, या मैंने कहा मुझे 4 का 30 टाइम्स कितना आ जाए यहाँ पे 120 आ जाए। तो इस तरीके से यहाँ पे करना है कि इन सब का कैलकुलेशन n वाले कॉलम में रहे तो 10 से मल्टीप्लिकेशन, ओ में जाए तो 20 और इसमें जाए तो 30 से करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें समझने वाली चीज है, सी सबसे पहले समझते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, बताइए। 2 into 10 like Okay. select कर लेना दिस m5 into n4 n4, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आ गया 10 का ट्वाइस 20, परफेक्ट। अब इसको थोड़ा सा मैं मूव करता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा आउटपुट, दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, राइट? यस और नो गाइस? yes sir परफेक्ट। तो मैंने इसको कंट्रोल आर किया तो यहाँ पे तो प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्यों आई? अब जब मैं एक कॉलम्स यहाँ पे मूव किया तो ये भी तो मूव हो जाएगा, तो इसके लिए 20 था। अब जब आप यहाँ पे आओगे ना तो 20 और 20 का करेगा, और फिर से आगे जाइए, कंट्रोल आर कीजिए। अब आप देखेंगे तो 30 और 400 का करेगा। तो आप समझ रहे हो कि जितना आप मूव कर रहे हो राइट हैंड साइड पे, ये भी पीछे पीछे भग रहा है, भगता हुआ जा रहा है, राइट? तो हमें क्या करना है, हमें इसको भागने नहीं देना है। कैसे करेंगे? तो आइए यहाँ पे और इसके m पार्ट को फ्रिज कर दो, क्योंकि बार बार m कॉलम में ही तो आओगे और आप वैल्यूज उठाओगे। तो मैंने यहाँ पे F4 1 टाइम पूरा हो गया, 2 टाइम रोज फिक्स हो गई, 3 टाइम सिर्फ कॉलम फ्रीज हुआ। ओके करते हैं। अब जरा इन तीनों के लिए जरा चेक करते हैं। परफेक्ट। 30 ट्वाइस 60, 20 ट्वाइस 40, परफेक्ट। देखिए आप बहुत बढ़िया काम कर रहा है। तो यहाँ तक समझ आया? राइट। क्यों हमने m को फ्रीज किया? क्योंकि m में ही बार बार वो वैल्यूज थी, वो हमारे पास सोर्स था जहां से कैलकुलेशन फिट हो रही थी। परफेक्ट। तो अब मैं अगर नीचे इसको हिट करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल डी किया तो आपको आना चाहिए था 3 into 10 इज इक्वल टू 30 आना चाहिए था। फिर नीचे प्रॉब्लम हो रही है, अब ये नीचे चल रहा हूँ तो ये वाला पार्ट मूव हो रहा है, जबकि ये ही बार बार होना चाहिए, ठीक है। तो इस बार मैं करूंगा इसके 5 वाले पार्ट को, क्योंकि आप जब देखेंगे तो 5 वाले रो ही में लिखा हुआ है, 5 वाला जो रो है उसी में तो लिखा हुआ है 10 20 30। n को क्यों फ्रीज नहीं कर रहे हैं? इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि n के 5 में n 5 में जाएगा तो 10 को कैप्चर करे, फिर अगले में जब जाओगे तो आप n नहीं रहोगे, आप o बन जाओ, फिर अगले में जाओ आप p बन जाओ, बट 5 नहीं चेंज होना चाहिए। 1 टाइम 2 टाइम आपका ये फ्रिज हो गया, ठीक है। तो इसके हमने कॉलम को फ्रिज किया, कॉलम नहीं चेंज होना चाहिए। इसका हमने रो फ्रिज किया क्योंकि रो में ही तो वैल्यू लिखी होगी, चाहे जहां जाएंगे आप 10 से ही तो मल्टीप्लिकेशन बिठाएंगे। सी अब ये डेटा सेट हो गया, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लो। परफेक्ट। यहीं पे आप कर लिए। ओके परफेक्ट। तो हमारे पास ये डेटा बन चुका है। कंट्रोल आर करिए, M5 और अच्छा सॉरी N4 होना चाहिए था। परफेक्ट। कंट्रोल डी और कंट्रोल डाउन, कंट्रोल आर से राइट, कंट्रोल डाउन से नीचे की साइड। अब देखो 6 और 6 का 30 इंटू करेंगे तो यहाँ पे 48 है। तो आप देखिए m पार्ट यहाँ पे चल रहा है, कहीं भी देखना आप m चेंज हो रहा है यहाँ से? नहीं, आप देखेंगे m चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप n को देखिए तो n हर बार चेंज हो रहा है, क्योंकि हर बार इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि n के पार्ट में आपको यहाँ पे वैल्यूज अलग है, यहाँ पे वैल्यूज अलग है, यहाँ पे वैल्यूज अलग है, ठीक है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि कुछ एक पार्ट जो कॉलम को फ्रिज कर रहा है, कुछ एक पार्ट जो रो को फ्रिज कर रहा है, क्योंकि रो में बार बार वैल्यूज होंगी, कॉलम में बार बार वैल्यूज होंगी, इसलिए, ठीक है जी। तो ये हो गया फिक्स्ड सेल रेफरेंस। क्लियर? yes sir तो समझ में आया रेफरेंस? यस सर। परफेक्ट। तो इस तरीके से हम इन सारी चीजों को करते हैं। परफेक्ट।
थोड़ा सा और फंक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कुछ फंक्शंस हैं, फंक्शंस जानते हो? काउंट फंक्शन क्या करता है? काउंट करेगा, numeric वैल्यूज करेगा काउंट, जो न्यूमेरिक है। ओके, काउंट है। काउंट करेगा जिसमें numeric और अल्फाबेटिक है। क्या करेगा? यस गाइस, प्लीज टेल मी। हेलो? so counts both numeric and टेक्स्ट पार्ट, alphabet. ठीक है। राइट। ओके, बट अब अगर मैं बोलूँ या काउंट के यहाँ पे फंक्शंस आप हिट करके देख सकते हो। दिस इज माय फंक्शन। ओके, ये रेंज है। काउंट ए स्टैंड फॉर द काउंट ऑल, या काउंटा भी कई लोग इसको कॉल करते हैं, ठीक है। नथिंग। ओके, अब मैंने कहा यार मेरे को ना सिर्फ यहाँ तो जैसे नंबर्स को हिट कर रहे थे, मतलब काउंट नंबर को हिट कर लेता है, नंबर को काउंट करता है, और ये दोनों को कर रहा है। व्हाट आई एम ट्राइंग कि यार मेरे को सिर्फ टेक्स्ट पार्ट को काउंट करना है। कैसे करेंगे? एनी आइडिया? मतलब कितने टेक्स्ट हैं, गिन के बताना। 4. 4 है, तो हमें आउटपुट चाहिए 4। तो हमारे पास कोई फंक्शन है ही नहीं कि टेक्स्ट पार्ट को हिट करना, बट हम कैसे करेंगे फिर? हम नंबर्स वाले को वो काउंट ए के अंदर इफ कंडीशन लगा के नहीं कर सकते क्या हम? नहीं, एक कंडीशन हमारे रोज पे काम करता है, ठीक है ना। ओके, तो ट्राई करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं यहाँ पे लिख दूं काउंट ए, तो काउंट ए क्या करेगा? टोटल बता देगा, जो कि हमारा 11 है। एंटर करते हैं, परफेक्ट। अब मैं इसमें से अगर यहाँ पे माइनस करके, मतलब इसको पूरा कॉपी कर लो और यहीं पे मैं माइनस करके काउंट फंक्शन लगा देता हूँ। वाह, परफेक्ट। मतलब 11 माइनस जो नंबर्स वाली वैल्यूज है, परफेक्ट। तो यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं इवेल्युएशन। देखिए कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो आप देखेंगे तो 7 नंबर्स है। तो 11 में से अगर 7 को हम हटा देते हैं तो रिमेनिंग जो बचा वही है हमारा टेक्स्ट पार्ट, विच मीन्स 4। तो लॉजिक समझ में आया कि कैसे हमने काउंट में से काउंट फंक्शन को माइनस किया है और हिट द एंटर बटन, परफेक्ट। तो समझ आया कैसे लॉजिक क्रिएट करते हैं? यस सर. क्लियर है गाइस? यस सर। परफेक्ट। नेक्स्ट, काउंट ब्लैंक क्या करता है? ब्लैंक को काउंट करता है, ठीक है। यहाँ पे जो ब्लैंक्स है। चलो नेक्स्ट, काउंट इफ क्या करता है? कंडीशंस के साथ न्यूमेरिक वैल्यूज को काउंट करता है. परफेक्ट। यहाँ पे कुछ रीजन वाइज हमारे पास बिल्डर्स के नाम है। अगर मैं बोलता हूँ बिल्डर्स के मुझे अकरेंस फाइंड करके दो, हाउ मेनी टाइम्स हियर बिल्डर्स नेम, तो वो निकाल के दे सकता है, ठीक है। आप यहाँ पे करते हैं, ठीक है। काउंट इफ मतलब सिचुएशन के बेस पे काउंटिंग करना। अब काउंट इफ जब आ गया तो यहाँ पे कोई भी सिचुएशन हो सकती है। सिचुएशन इज लाइक नंबर्स, टेक्स्ट, ब्लैंक, डेट्स एंड सो ऑन। तो काउंट इफ लगाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे 2 पैरामीटर्स आ रहे हैं, इनको पता है ना, इसको पैरामीटर बोलते हैं, आर्गुमेंट बोलते हैं। इसके बारे में और डीप डाइव करना है कि रेंजेस क्या होती हैं, क्राइटेरियाज क्या होते हैं, तो आप थोड़ा सा पीछे जाइए, ठीक है। मतलब ब्रैकेट से पहले जाइए और जस्ट प्रेस हियर कंट्रोल ए। मैंने क्या प्रेस किया? कंट्रोल ए। यू कैन सी रेंज एंड क्राइटेरिया। व्हाट इज द मीन ऑफ रेंज? दिस वन, ठीक है। यहां से भी आप लिख सकते हो, समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। फिर क्राइटेरिया क्या मतलब होता है? क्राइटेरिया मतलब कंडीशंस देना, परफेक्ट। तो इस तरीके से भी कर सकते हो। फिलहाल मैंने यहाँ पे काउंट इफ लगाया, रेंज, ये रेंज हो गई हमारी। क्राइटेरिया, ये इसमें से महेश को ढूंढेगा, सेकंड टाइम किरण, फिर महेश, फिर सौरभ को ढूंढेगा। एंटर करो, हमारे पास कितनी वैल्यूज आ गई? 3। जरा चेक करो महेश कितनी बार है? 1 2 3। क्लियर है? राइट सर। अब जरा हम नीचे इसको ड्रैग करते हैं, कंट्रोल डी, या आप ड्रैग कर सकते हैं। व्हाई इज गेटिंग एरर? चलो किरण का समझ में आता, किरण माइट बी वन टाइम यहाँ पे अपीयर है, परफेक्ट। महेश तो ऑलरेडी यार 3 था, तो 3 महेश यहाँ को दिखाना चाहिए था, बट ये 1 महेश दिखा रहा है। और सौरभ, चलो सौरभ भी नहीं है, बिकॉज 0 आ रहा है सौरभ। है, एम स्मॉल है, यहाँ पे एम बिग डजंट मैटर, इज नॉन केस सेंसिटिव एक्सेल, ठीक है।
कुछ भी कहीं भी करो डजंट मैटर, क्योंकि आप देखो पहले में लगाया तो क्यों 3 दिया, ठीक है। और अगर पहले में तो देना ही नहीं चाहिए था करेक्टली। अगर केस सेंसिटिव की बात करें, महज 3 महज यहाँ पे हैं एग्जैक्ट। तो प्रॉब्लम कहाँ है गाइस, आइडेंटिफाई करो। थोड़ा सा नीचे चलते हैं, दूसरा फंक्शन देखिए, तीसरा फंक्शन देखिए, कुछ समझ आ रहा है? प्रॉब्लम इज रेंज। राइट। रेंज। अब यहाँ से हमें और समझ में आ रहा होगा कि रेफरेंस क्या काम करता है। भाई आप समझो, ये पार्ट तो मूव हो रहा है, वेल एंड गुड, बट ये पार्ट क्यों मूव हो रहा है? एक टाइम ऐसा भी आएगा कि ये सारा डेटा छोड़ के पता नहीं क्या वो रेंज को उठाएगा, तो वहां तो कुछ मिलेगा ही नहीं। अब आप देखिए इस महज पे ये रेंज ले रहा है C52 से लेके यहाँ तक, मतलब ये रेंज, ये डब्बा ले रहा है, ठीक है। तो भाई 2 तो स्किप हो गए, नीचे 2 पार्ट और ऐड हो गए, तो अब तो उसको 1 मिल रहा है। तो अब यहाँ पे कैसे इसको सॉर्ट कर सकते हैं? सॉर्ट करेंगे हम, फिक्स कर देंगे। यहाँ पे आइए और इसको फिक्स करो, F4 फिक्स। अब जरा इसको कंट्रोल D करके देखिए, परफेक्ट। तो ये आ गया। अब चेंजेस हुआ नहीं? तो समझ में आ रहा है? Yes, sir. परफेक्ट। नेक्स्ट कह रहा है जिसका रेंज साउथ हो, जिसका रीजन और नेम में है सो उसको देना है। तो जब हमारे पास मोर देन 1 कंडीशन होती है तो हम इप्स कॉन्सेप्ट के साथ चलते हैं, जिनको बोलते हैं काउंट इप्स। अब काउंट इप्स में आप मल्टीपल रेंजेस और मल्टीपल कंडीशंस को लिख सकते हो, दिस वन, ठीक है। देखिए क्राइटेरिया रेंज 1, मतलब क्राइटेरिया रेंज का मतलब हो गया वो एरिया जहाँ पे आपका डेटा पड़ा है, फिर उसका कंडीशन साउथ मान लो। ऐसे ही आप कितना सारा यहाँ पे n नंबर ऑफ कंडीशंस को डिफाइन कर सकते हो। फिलहाल मैंने कहा साउथ, तो साउथ किधर मिलेगा? यहाँ पे रीजन में मिलेगा, ठीक है। और इसको लॉक करना है तो कर सकते हो, नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं। बेसिकली एक सेल्स के लिए तो डजंट मैटर, आपको नीचे ड्रैग करना होता तब प्रॉब्लम आती, ठीक है, तब लॉक करते, नहीं तो ये भी चेंज होता। और यहाँ पे लिख दो साउथ, या आप डबल कोट्स में ना लिखते ऐसे भी ले सकते हो ना। फिर महेश है, महेश का रेंज, महेश को यहाँ पे ढूंढेगा, और किसको ढूंढेगा? महेश को ढूंढेगा यहाँ से। तो पहली कंडीशन, उसका पहले कंडीशन का रेंज, कंडीशन, फिर रेंज, फिर उसका कंडीशन। हिट एंटर बटन, 2 आ रहा है। तो देखिए साउथ और महेश 2 ही जगह होंगे, 1 साउथ महेश, 2 साउथ महेश, और ये ईस्ट का है। तो जहां दोनों सिचुएशन मिल रही है वहां पे काउंटिंग दे रहा है। तो फार क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास यहाँ पे समिट फंक्शन आ गया। अब यहाँ पे कुछ एक नेम्स है, रीजंस है, प्रोडक्ट्स हैं और सेल्स हैं। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यहाँ पे पढ़ना क्या लिखा हुआ? टोटल सेल्स ऑफ रीजन ईस्ट। यस, समझ आ रहा है क्या बोल Yes. रहे हैं? कौन से फंक्शन को कॉल करेंगे? सम फंक्शन क्या? Sum if. परफेक्ट। अगर सीधा सीधा फ्लैटिंग हमें सम करना होता है एंड टू एंड, तब हम सम यूज करते, बट यहाँ पे कह रहा है सम तो करना है लेकिन रीजन ईस्ट का। तो सम इफ, इफ का मतलब हो गया यदि एक कंडीशन हो, यदि ऐसा हो तो उसको ऐड कर दो। तो सम इफ सम करता है, काउंट इफ काउंट करता है, सम इफ्स मल्टीपल कंडीशंस के साथ कनेक्ट करता है, काउंट इफ्स मल्टीपल काउंटिंग कंडीशन के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे जब आप सम फंक्शन लिखते हो, सम इफ कितने आर्गुमेंट पास करने हमें? कल पढ़ा था ना हमने, आर्गुमेंट किसको बोलते हैं या पैरामीटर किसको बोलते हैं? 3. 3। पहला क्या है? Range of the condition. तो कहाँ पे सिलेक्शन लेना होगा? ईस्ट को बोल रहा Region. है, हमें यहाँ मिलेगा रीजन ये, ठीक है। तो पूरा का पूरा ईस्ट आप ले लीजिए, ठीक है।
परफेक्ट। सर हम ये कैसे असेस करते हैं कि हेडिंग लेना है जब हम रेंज सेलेक्ट कर रहे हैं या नहीं लेना है? डजंट मैटर, आप ले लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ओके। बिल्कुल टेंशन खत्म। तो आपने पूरा का पूरा डेटा ले लिया। दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है? ईस्ट लिख दो या कहीं भी टाइप कर दो, डजंट मैटर। थर्ड वन, सम रेंज, किसका हमें सम निकालना है, ठीक है। तो अब सम रेंज भी आपका यहीं से चलेगा फिर, ना कि यहाँ से, ठीक है। मतलब इक्वल होना चाहिए, ये ध्यान रखना आपको हमेशा है। B1 से 21, तो ये भी 1 से 21 होना चाहिए, मतलब इक्वल होना चाहिए इधर से भी और ऊपर से भी, ठीक है। यहाँ से ले रहा था तो यहीं से ये भी सिलेक्शन करता है। अब जरा एंटर करो और देखो 500 आ गया। 500 चेक करिए, जाइए यहाँ पे फिल्टर में आप ईस्ट लिखिए, ओके करिए एंड आप इनका टोटल निकालेंगे, यू कैन सी द 500, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो बहुत इजी वे में आपका 500 आ गया, जस्ट रिमूव फिल्टर। तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टोटल सेल्स फॉर प्रोडक्ट एप्पल्स। हो जाएगा। यस सर। नेक्स्ट, टोटल सेल्स फॉर बनाना इन साउथ, इसके अंदर 2 कंडीशन है। तो क्या लगेगा? Sum if. समिप्स, ठीक है। समिप्स की कंडीशंस को मैं एक बार बता देता हूँ। समिप्स, परफेक्ट। अब बताइए क्या क्या पास करना है और कैसे पास करना है। सी, अगर इसको रीड आउट करना हमने सीख लिया तो आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। पहले हम सेल्स का सारा वो रो कॉलम दे देंगे। तो किसको लेंगे हम पहले? सेल्स। क्यों? हम लेंगे सी कॉलम को। इसके अंदर पहले हम लोग परफेक्ट, यही तो मुझे समझना था। अब हिमांशु, राइट, हिमांशु बोल रहे हैं सी कॉलम लेना, Yes. आप बोल रहे हो डी कॉलम लेना। कैसे आप सी बोल रहे हो, कैसे आप डी बोल रहे हो? कुछ तो सोचा होगा ना हमने। सो क्योंकि जब भी हम मल्टीपल कंडीशंस वाले इफ करते हैं तब पहले हम लोग जो सम एवरेज व्हाटएवर रेंज जो कैलकुलेट होनी है वो पहले देते हैं और पहले फिर कैलकुलेशन ही लेंगे तो डी आएगा, राइट। हाँ, क्योंकि वी डोंट नो यार कि हमारे पास ना एक कंडीशन है, 4 कंडीशन है या 100 कंडीशन है, इसलिए वो बोलता है कि भाई सबसे पहले ना मुझे सम वाला पार्ट दे दो। अभी मुझे नहीं पता यार तुम्हारा 4 कंडीशन है या 10 कंडीशन है। तो सिंपल, यहाँ पे देखो पैरामीटर बोल रहा है सम रेंज, फिट कर लो सम रेंज को, कंट्रोल शिफ्ट डाउन। अब क्राइटेरिया कोई सा भी उठा लो, चाहे बनाना के साथ चल लो चाहे साउथ के साथ। तो मैं मान लो साउथ के साथ चल रहा हूँ, तो साउथ कहाँ मिलेगा? रीजन में। रीजन में डबल कोट्स में भी राइट कर सकता हूँ। सेकंड, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स क्या बोला है हमें? बनाना, बनाना, और बंद कर दो ब्रैकेट 130, परफेक्ट। फिल्टर लगा के आप चेक कर सकते हैं। सो क्लियर, ऐसे फोर्थ हो जाएगा। यस सर। फिफ्थ, काउंट इफ से हो जाएगा ये। फिर 6, 7 होना है। 7 में बोल रहा है कि हमें बेसिकली क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, पढ़ना जरा। How many products were sold in the west region where sales are greater than 80? ठीक है, तो कंडीशन थोड़ा सा अपने हिसाब से दिमाग लगाना है आप लोगों को, करना नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। फिर नेक्स्ट आ गया यहाँ पे और क्वेश्चन है, बेसिक सा है, हो जाएगा। मैं वाइल्ड कार्ड के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे वाइल्ड कार्ड का मतलब ये होता है कि मुझे चीज़ें पता है लेकिन पार्शियली पता है, ठीक है। अब जैसे थर्ड क्वेश्चन को पढ़ो, क्या बोल रहा है? थर्ड क्वेश्चन पढ़ना, क्या बोल रहा है? सबका सेल्स का सम निकालना है बेसिकली मुझे, जिसका एंडिंग हो रहा है ए से, ठीक है। ए से, वी डोंट नो किसका किसका एंडिंग ए से हो रहा है, तो हमें पार्शियली चीज़ें पता है, ठीक है। तो अब इस पार्शियल चीज़ों को हमें राइट करने के लिए, समझने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमें स्टार फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है। स्टार मतलब ये हो गया कि जहाँ पे भी स्टार लगा देंगे, स्टार मतलब बताओ ऑल, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, तो हमने यहाँ पे लिखा सम इफ, सम इफ या इफ लगा दो, फिलहाल एक ही कंडीशन है तो हम सम इफ के साथ भी चल सकते हैं। रेंज, तो रेंज हमारा क्योंकि ये बोल रहा है बनाना, तो बनाना हमारा इधर मिलेगा, परफेक्ट।
और यहाँ पे मैंने लगाया डबल कोट्स में स्टार ए। अभी स्टार का ए का मतलब हो गया कि ए जिसका भी एंडिंग हो रहा है ए से, उसके पहले कुछ भी लिखा है, एक टेक्स्ट है, एक पैराग्राफ है, कुछ भी लिखा है, यही स्टार आप यहाँ लिख दो, तो जिसका स्टार्टिंग ए से हो रहा है, ए के बाद चाहे पूरा पैराग्राफ है, कुछ भी है, तो स्टार मतलब कुछ भी लिखा है वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ ऐसे क्राइटेरिया था तो हमने दिया, और सम रेंज के लिए दिस वन। एडवांस कॉन्सेप्ट पे इंटरव्यूअर पूछता है, तो क्लियर। अब जिसका भी एंडिंग लास्ट ए होगा, उसके पहले कुछ भी लिखा हो, एक स्पेस हो, एक पैराग्राफ, एक स्टोरी, एक बुक हो, कुछ भी हो, डजंट मैटर, मैटर ये रखेगा एंडिंग ए से हो रहा है, दैट्स इट। ठीक है, एंटर करो सी, टोटल 600 आ गया। तो क्लियर, स्टार मतलब एवरीथिंग, जहां पे भी लगा दो, यहाँ पे लगा दोगे स्टार तो हो जाएगा, मतलब जिसके बीच में ए है, कहीं भी है, दूसरे नंबर पे है, छठे नंबर पे है, लास्ट और फर्स्ट ना हो, दैट्स इट। ठीक है, तो देखो आप इस बार इसके पास आ गया 1725। तो फर्क क्लियर, तो स्टार मतलब जिसके बीच में कंटेनिंग, तो इस तरीके से आप स्टार आगे पीछे जहां भी लगाना है लगा सकते हो, दैट्स इट। तो इसको बोलते हैं वाइल्ड कार्ड समिट। ठीक है, और काउंट इफ में भी ये सेम चीजें लग जाएंगी, एवरेज इफ में लग जाएगा सेम चीजें, एवरेज इफ्स में भी लग जाएगा, हर जगह आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है गाइस, ठीक है, तो इतना प्रैक्टिस करना है आज के लिए, और आज के लिए इतना काफी है, और मेक श्योर कल से टाइमली ज्वाइन करना है और आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है गाइस, तो कोई डाउट? नो सर। ठीक है गाइस, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सो सेशन सर बेसिकली वन डाउट है, में। जैसे सम इफ्स में जो कंडीशन लगाई थी, तो हमने पहले सम का उसको बता दिया था कि सम रेंज लेनी है, अगर हम वही कंडीशन काउंट इफ्स में लगाएंगे तो पहले काउंट की रेंज लेंगे। काउंट में तो काउंटिंग होता है, उसमें सम रेंज की कोई जरूरत नहीं आती, उसमें कंडीशंस और क्राइटेरिया होता है, दैट्स इट। राइट, उसमें सम का कोई है ही नहीं इशू। देखो ये देखो, क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 2, तो ये तो काउंटिंग करता चलेगा, इसके बेसिस पे जितनी बार मिला, इसके बेसिस पे जितनी बार, इसमें सम का कोई लफड़ा ही नहीं है ना। ठीक है भाई, चलो गाइस, ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। And sir, can you please share the questions कल वाली या क्लास? आई ऑलरेडी शेयर विथ यू, मतलब टीम के साथ मैंने शेयर किया है, टीम विल शेयर विथ यू, ओके, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, ठीक है। ओके, यू कैन कनेक्ट विथ माय टीम, ओके, डोंट वरी, थैंक यू, बाय।